हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि से रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने उठाया है। नवरात्रि आने ही वाली है, बस 10 से 15 दिन ही बचे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना नवरात्रि के बारे में बताया जाए कि नवरात्रि क्या है, क्यों मनाई जाती है। तो जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें नवरात्रि का रीज़न बताया गया है कि 9 दिन ही हम क्यों मनाते हैं, ऐसा क्या है, स्पेशल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इसके पीछे की कहानी पता चलेगी कि नवरात्रि बनाने का आखिर रीज़न क्या है। तो वीडियो में एंड तक टिके रहना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लिखा है व्हाट इज़ नवरात्रि ऑल अबाउट। नवरात्रि क्या है, किसके बारे में है, पढ़ते हैं। नवरात्रि इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन द हिंदू कैलेंडर। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ये हिंदू के लिए। It is celebrated all over the world, typically falling between September and October during the month of Ashwin and last for 9 days. It is celebrated all over the world, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। टिपिकली फॉलिंग बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर, मतलब यह सितंबर और अक्टूबर में पड़ता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ आश्विन, आश्विन के महीने में, एंड लास्ट फॉर 9 मंथ, 9 दिन तक ये चलता रहता है। नव मीन्स 9 एंड रात्रि मीन्स नाइट, मतलब 9 रात। आगे पढ़ते हैं। दिस ईयर द फेस्टिवल स्टार्ट ऑन मंडे 26 सितंबर एंड विल एंड ऑन वेडनेसडे 5 अक्टूबर। मतलब ये है मंडे को 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ये जो फेस्टिवल है, और ख़त्म कब होगा? वेडनेसडे 5 अक्टूबर, मतलब 5 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। पीपल कम टुगेदर ड्यूरिंग नवरात्रि टू सेलिब्रेट दुर्गा। मतलब पीपल है, जो पीपल मतलब लोग इकट्ठा होते हैं नवरात्रि के समय। द मदर गॉडेस हु कैरीज लॉट ऑफ वेपन इन हर आर्म। मतलब जो माता दुर्गा है वो अपने हाथों में, अपने आर्म में बहुत सारे वेपन्स लिए रहती है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कितने सारे वेपन्स, मतलब हथियार लिए रहती हैं। Durga is best known for killing an evil demon in a battle which lasted 9 months and nights, and that is why the festival last for 9 days and night as well। मतलब जो दुर्गा माता है उसने एक राक्षस का वध किया था जिसका नाम था महिषासुर। तो ये जो युद्ध है ये 9 रात और 9 दिन तक चला था, इसीलिए ये फेस्टिवल 9 दिन तक चलता है। आगे पढ़ते हैं। ईच डे इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर विच सिम्बॉलिज वन ऑफ हर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड्स। इसका मतलब क्या होता है कि हर दिन एक कलर को क्या बोलते हैं, दर्शाता है। विच सिम्बॉलिज वन ऑफ द हर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रेड्स, मतलब जो कि प्रतीक है विशिष्ट विशेषताओं का। डिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट, और कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताओं, एंड ट्रेड्स मतलब लक्षण, जो विशिष्ट विशेषताओं और लक्षणों का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनी हिंदूज वेयर आर डिफरेंट कलर ट्रेडिशनल आउटफिट। मतलब जो हिंदू रहते हैं वो एक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल आउटफिट। ईच डे टू रिफ्लेक्ट दिस, मतलब इस त्यौहार को रिफ्लेक्ट करने के लिए। दिस फेस्टिवल एंड विथ व्हाट्स नोन एज दशहरा। मतलब ये जो फेस्टिवल है दशहरा के नाम से जाना जाता है। विच इज़ सेलिब्रेशन ऑफ गुड ओवर इवल। मतलब ये जो फेस्टिवल है ये है बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, और इसी के साथ ये जो त्यौहार है ये ख़त्म होता है। अब आई इंटरेस्टिंग चीज़ें। व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड नवरात्रि। नवरात्रि के पीछे की कहानी क्या है। नवरात्रि इज़ द टाइम, मतलब नवरात्रि एक समय था जब हिंदू सेलिब्रेट द गॉडेस दुर्गा। मतलब हिंदू मतलब जश्न मना रहे थे माता दुर्गा का, क्योंकि फॉर किलिंग द डेमन महिषासुर। मतलब उनने महिषासुर नामक एक राक्षस का वध किया। तो ये इसके पीछे की कहानी है। अ मोर पावरफुल गॉड लॉर्ड ब्रह्मा हैड ब्लेस्ड महिषासुर विद अ गिफ्ट ऑफ इमोरिटी। मतलब महिषासुर को भगवान विष्णु ने मतलब अमर होने का वरदान दिया था, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन टू हिम विच मेंट ही कुड नेवर डाई। मतलब उसने अपना डेडिकेशन दिखाया था महिषासुर ने, तभी उसको भगवान ब्रह्मा ने ये आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा अमर रहोगे। However, the gift did come with one condition.
अब ब्रह्मा जी ने भी एक शर्त रखी, द ओनली पर्सन हु वुड बी एबल टू डिफीट महिषासुर वुड बी अ वुमेन, मतलब जो तुम्हें हरा पाएगी वो केवल एक औरत ही होगी। तो महिषासुर डिडंट थिंक एनी वुमेन वुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल हिम, मतलब महिषासुर ने सोचा कि मुझे कोई औरत नहीं मार पाएगी, उसने हल्के में लिया एंड वॉज वेरी हैप्पी with the deal. Over the year, Mahishasur and his men become a powerful force attacking people on earth. No god were able to defeat him. मतलब महिषासुर ने एक ऐसा इंसान था जिसने पूरे पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। इसका मतलब ये हुआ फाइनली लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा, द थ्री मोस्ट पावरफुल हिंदू गॉड्स डिसाइड टू कम टुगेदर एंड क्रिएट द गॉडेस दुर्गा, मतलब तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम एक दुर्गा माता को क्रिएट करेंगे। अ पावरफुल वुमेन हुज जॉब वुड बी टू डिस्ट्रॉय महिषासुर, मतलब जिसका काम होगा महिषासुर का वध करना। द गॉड equipped the new goddess Durga and lot of weapons before she sent into battle with Mahishasur, मतलब उनने एक दुर्गा माता क्रिएट की जिसके हाथों में बहुत सारे वेपन्स थे, मतलब हथियार थे। दुर्गा फॉट द डेमन फॉर 10 days, यह जो युद्ध है ये 10 दिन तक चला था और वह बार बार अपना मतलब फॉर्म चेंज कर रहा था, मतलब भेष बदल रहा था बार बार। राक्षसों में एक ताकत रहती है जो कुछ भी बन जाते हैं मिनटों में, तो वो अपना बार बार भेष बदल रहा था और माता दुर्गा को कंफ्यूज कर रहा था। व्हेन ही टर्न इनटू अ बफेलो, मतलब जब वह एक भैंस का रूप ले लेता है तो दुर्गा माता उसको उसका वध करने में बिल्कुल सक्षम हो जाती हैं। हाउ इज़ नवरात्रि सेलिब्रेटेड, मतलब नवरात्रि कैसे मनाते हैं। हाउ इज़ द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड वेरीज डिपेंडिंग on where people live, but during Navratri some families choose to fast, only having milk, water, fruits and nuts during the day, followed by the full meal after sunset, मतलब जो नवरात्रि का त्यौहार है तो उसमें क्या लोग क्या करते हैं, फास्ट रहते हैं या दूध पीते हैं, वाटर लेते हैं, या फिर वो सम पीपल ओनली हैव वाटर एंड सिंपल मील एट नाइट, मतलब कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पानी पीते हैं और सादा खाना खाते हैं। द सेलिब्रेशन ऑल्सो इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ डांसिंग, मतलब जब ये फेस्टिवल चलता है तो उसमें डांस बहुत मशहूर है जिसमें गरबा डांस बहुत ही ज़्यादा माना जाता है।